हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीनिंगफुल एक्विजिशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, यानी वाक एवं भाषा का अर्थपूर्ण अर्जन। भाषा का अर्थपूर्ण अर्जन हम कैसे कर सकते हैं? हम भाषा को कैसे सीखते हैं? जो 4 स्किल बताई गई हैं, जैसे सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भाषा को कैसे सिखा सकते हैं बच्चे को? अर्थपूर्ण अर्जन भाषा का कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला इमिटेशन, यानी अनुकरण करना। अनुकरण हम कैसे सिखा सकते हैं? हम बहुत कुछ नकल करके सीखते हैं। अब श्रवण बाधित बच्चे जिन्होंने सुना नहीं और सुन के उसकी नकल नहीं की, उसको इमिटेट नहीं कर पाए, कोई उनको इनपुट नहीं मिला, इसलिए वो लैंग्वेज डिफिसिट हो गए। बोलने की नकल करना सिखाना चाहिए। मैचिंग सिखाई जा सकती है, चित्र दिखाकर सिखाया जा सकता है, अक्षरों की बनावट की नकल करके सिखाया जा सकता है, या छोटे छोटे शब्दों के उच्चारण की नकल करना सिखाया जा सकता है। तो इमिटेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर आता है फॉलो इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों का पालन करना सिखाना। अब निर्देशों का पालन कैसे सिखाया जाए, क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं कि वो मौखिक तौर पर ही हम कुछ उसको सिखा पाएँ, क्योंकि भाषा केवल मौखिक तो नहीं होती ना। जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, साइन लैंग्वेज से भी हम श्रवण बाधित बच्चे को निर्देशों का पालन करना सिखा सकते हैं। बौद्धिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा आपके जितनी समझ नहीं रखता है। अतः आपको उसके स्तर तक उतरकर सिखाना है। आपका वाक्य सरल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, अज्ञात शब्दों का ज़्यादा प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सिंगल लैंग्वेज पैटर्न को अपनाएं। यानी कभी हम पंजाबी, कभी लोकल लैंग्वेज, कभी हिंदी, कभी अंग्रेजी में दिशा निर्देश देते हैं, तो हम बच्चे में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। बच्चा कह रहा है अभी तो इसका नाम वाटर था, अभी इसका नाम पानी बताया जा रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। कम से कम सिंगल लैंग्वेज से पहले लैंग्वेज हम डेवलप तो कर लें, बाद में और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी उसके शब्दकोश में की जा सकती है। तो नंबर 3 है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल, भाषा का संग्रहण करना, यानी ग्राह्यता। अपने बच्चे के साथ बोलिए। बच्चा अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब भी बोलिए, बच्चे में रिसेप्टिव लैंग्वेज विकसित होगी। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उस काम का वर्णन करना शुरू कर दीजिए, रिसेप्टिव लैंग्वेज विकसित होगी। प्रश्न करने पर बच्चा अगर जवाब नहीं दे रहा तो बहुविकल्पीय प्रश्न कीजिए, जिसमें आप उत्तर में आप विकल्प दीजिए उसको। शुरू में यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद 2 विकल्पों वाले, फिर 4 विकल्पों वाले, और उसके बाद विकल्प को हटा दीजिए और विकल्प की जगह बच्चे को सोच कर उत्तर देने दीजिए। उत्तर इतना छोटा हो कि लगभग एक शब्द का ही उत्तर हो। भाषा का संग्रह भी हो गया। अब अगर भाषा को हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का ही तो माध्यम है, तो चौथे नंबर पर आता है अभिव्यक्ति दक्षता, यानी एक्सप्रेसिव स्किल।
अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या मैनुअल कोडेड लैंग्वेज यानी साइन लैंग्वेज में भी बता सकते हैं। बच्चे की रुचि के अनुसार क्रियाकलाप करवाइए। हम ऐसे प्रश्न करें जिसमें बच्चा बिना विकल्प के उत्तर दे और अपनी बात या अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाए। जरूरी नहीं कि बच्चा बोलकर ही बताए, क्योंकि भाषा सिर्फ मौखिक नहीं होती है। अर्थपूर्ण भाषा अर्जन तभी हो पाता है जब हम बच्चे को अभिव्यक्ति कौशल तक ले जाते हैं। लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कीजिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम प्रस्तुत होंगे नया वीडियो लेकर। नमस्कार।